जब मेरा और आपका विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर मजबूत होता है तो कौन सी बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं, कौन से ऐसी क्वालिटीज पाई जाती हैं जो बयान करती हैं कि वाकई इनका विश्वास जो है वो प्रभु में मजबूत है। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि जो एक अच्छा विश्वासी है, जो जिसमें राई के दाने जितना भी विश्वास है, वो पहाड़ों को हटा देने की भी क्षमता रखता है खुदावंद यीशु मसीह के नाम। तो मेरे अजीजों, आज के हम जिंदा कलाम में से यही सीखने के लिए जा रहे हैं कि जब मेरे और आपके अंदर एक मजबूत विश्वास होता है खुदावंद यीशु मसीह के प्रति, तब हमें कौन कौन सी बातें पाई जाती है। और ये मैसेज इसलिए ताकि हम सब देख सके अपने आप को कि हम खुदा में कहां पर मजबूत हैं, अपने विश्वास में मजबूत है या नहीं। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसकी 8 आयत से लेकर 10वीं आयत तक, जहां पर इस रीति से खुदा का कलाम है कि लुस्त्रा में एक मनुष्य था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। प्रभु के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आप सबको सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हजूरी में। और आज की सुबह हम 14वें दिन के उपवास की प्रार्थना में खुदा की महिमा में शामिल हैं। और खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि हम इन दिनों में बड़ी खुदा की सामर्थ्य के साथ खुदा की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप सबके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब जो बड़े प्यार बड़ी मोहब्बत के साथ इन दिनों में हमारे साथ इस आत्मिक और रूहानी सफर में शामिल हैं। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीषित करे और अपनी महिमा के साथ आपके परिवार, आपके खानदान, आपके बच्चों को हमेशा मामूर रखे। मेरे अजीजों, आज का वचन जो पढ़ा गया है, आज का वचन पढ़ा गया है कि संत पौलुस जो है वो कहीं बातें कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है लुस्त्रा के, और वहां पर एक मनुष्य जो लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता है, वो बड़ी 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 टकटकी लगा के बड़े ध्यान से संत पौलुस को देख रहा है। और संत पौलुस का भी उसकी तरफ ध्यान गया और संत पौलुस ने ये नोटिस किया कि इस बंदे में ऐसा विश्वास है कि ये चंगा हो सके। तो संत पौलुस ने कहा कि भाई उठ जा और अपने पैरों के बल जो है वो सीधा खड़ा हो जा। तो वो खड़ा हो गया। वो सिर्फ देख रहा है संत पौलुस को, उसकी बातें सुन रहा है और उसके अंदर ऐसा विश्वास जाहिर हुआ कि वो चंगा हो गया। और जैसे कि मैंने मेरे अजीजों पहले मैं ये बातचीत कर चुका हूं कि आज हम ये देखने वाले हैं खुदा के कलाम में से कि मेरा और आपका विश्वास कैसा है। क्या मैं और आप अपने खुदावंद यीशु मसीह पर मजबूत विश्वास रखते हैं? और जब हमारे विश्वास में मजबूती होती है तब हमें कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं? तो बताइए, सबसे पहली बात जो एक मजबूत विश्वासी के अंदर पाई जाती है वो है, सबसे पहली, वो दूसरों से अलग होते हैं। They are different from others. वो दूसरों से मेरे अजीजों अलग होते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देख सकते हैं लुस्त्रा नगर में, देखिए जो लंगड़ा इंसान है वो बड़े ध्यान से सिर्फ सुन रहा है, सुन तो बाकी भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी वहां पर नहीं सुन रहे हैं, पर बाकी भी सुन रहे हैं। पर संत पौलुस ने सिर्फ उसी में देखी ये बात कि इसमें ऐसी क्षमता है, इसमें ऐसा विश्वास है, इसमें ऐसा विश्वास है कि ये खुदा की महिमा को अपनी जिंदगी में पा सके, खुदा की महिमा को अपनी जिंदगी में पा सके। और मेरे चीजें जब हम बाइबल में ऐसे देखते हैं तो ऐसे हवाले और भी बहुत सारे हैं। आपको पता है, राजा दाऊद और शाऊल दोनों राजा हैं, दोनों खुदा के फजल के साथ चुने गए हैं। पर दोनों के विश्वास में फर्क देखिए, जब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा गोलियत नाम का जो एक शख्स था, जो पूरे इजराइल में जिसने हाहाकार मचा दी थी, जिसने पूरे इजराइलियों को मेरे अजीजों मुश्किलों में डाल दिया था। इवन कि राजा शाऊल भी उससे डरता था। जबकि राजा शाऊल के बारे में लिखा है कि वो पूरे इजराइलियों में से, सब इजराइलियों में से एक हाथ, यानी कि 1.5 फीट, जितने भी इजराइली पाए जाते थे उन सबसे 1.5 फीट हाइट का था, ऊंचा था।
वो भी डर रहा था। पर ये देखिए, जो बहुत बड़ी हाइट नहीं है राजे दाऊद की, पर वो नहीं डर रहा है, उसका विश्वास देखिए। और जब वो गोलियत से लड़ने गया तो गोलियत उसे ललकारा कि मैं आज तेरा मांस जो है वो आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा और तुझे तहस नहस करूंगा। जब ऐसी बातें कर रहा है तो राजा दाऊद ने पता क्या कहा? उसने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम पे आता हूं, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। जब हमारे अंदर मेरे अजीजों मजबूत विश्वास होता है तो हम दूसरों से अलग होते हैं। शाऊल डर रहा है उसकी हाइट देख के, गोलियत की, उसकी बाजुओं की शक्ति देख के डर रहा है, पर दाऊद जो है, क्योंकि उसका विश्वास खुदा पे है। इन द सेम वे मेरे अजीजों, बीमारियां हमें नहीं डरा सकती जब हमारा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पे मजबूत है। हमारे फाइनेंस के हालात हमें नहीं डरा सकते। ये समाज की तमाम तरह की बातें हमें खुदा में आगे बढ़ने के लिए नहीं डरा सकती मेरे अजीजों, जब मेरा और आपका विश्वास मजबूत होता है। क्योंकि जब हम मजबूत होते हैं विश्वास में, हम औरों से अलग होते हैं। कौन? और वही जिनका विश्वास खुदा में मजबूत नहीं है। और मैं और भी बातें देख रहा था कि जब हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह के प्रति एक जेन्युइन फेथ है, एक मजबूत फेथ है, पता है और भी बातों से पता चलता है। हमारी बातों से पता चलता है, हमारी जुबान से पता चलता है हमारा विश्वास मजबूत है या नहीं। हमारी जुबान से पता चलता है। यहां भी देखिए ना, राजा दाऊद क्या कह रहा है? मैं सेना के यहोवा के परमेश्वर के नाम से आता हूं। हम अपनी मुसीबतों से, परेशानियों से नहीं घबराते, अपने दुखों बीमारियों से नहीं घबराते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा यीशु इन सब से बहुत बड़ा है, इन सब से बहुत बड़ा है। और वो हमें बरकत देने वाला खुदा है, वो हमें ऊंचा उठाने वाला खुदा है। और दूसरी बात, हमारे कामों से पता चलता है मेरे से, हमारे काम। अगर एक बंदा अपने घर का फाइनेंस अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी स्टडी करने के लिए उसको ठगी करनी पड़ रही है, उसको चोरी करनी पड़ रही है, उसको तमाम तरह की ऐसे बातें करनी पड़ रही है, तो वो बंदे का, वो इंसान का विश्वास खुदा पे मजबूत नहीं है जो उसे ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है। बल्कि वो बंदा ईमानदारी से रहता है, क्योंकि उसको भरोसा होता है अपने यीशु मसीह पे कि मैं जितना भी ला रहा हूं, यीशु मसीह मेरे बच्चों के लिए इसको ब्लेस्ड करेगा, इसको आशीषित करेगा। मेरे से जब मेरा और आपका विश्वास खुदा पे मजबूत होता है ना, तो हम दूसरों से इस कदर अलग होते हैं। हम दूसरों की माने कि अपने फाइनेंस को बढ़ा लें, अपने घर को बढ़ा लें, किसी का बुरा नहीं करते, या किसी के घर में चोरी नहीं करते हैं, ठगी नहीं करते। हम गौर कर सकते हैं मेरे, हम दूसरों से अलग होते हैं। और दूसरी बात मैं देख रहा था, जब मेरा और आपका विश्वास खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत होता है मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और विश्वास करते हैं कि उसका कलाम हमारी जिंदगी में जैसे उसने बोला है वैसे होगा। मैं बाइबल में से एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। पता है, जब जकरिया को खुदा बाप ने अपने दूतों को भेजा और जकरिया के साथ बातचीत करी कि तेरे बेटा होगा, तो क्योंकि वो बुजुर्ग है उसको यकीन नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहां पर फरिश्ते ने कहा, क्योंकि तूने यकीन नहीं किया, जब तक तेरे घर में बेटा नहीं होता तब तक तेरी जुबान जो है वो नहीं खुलेगी, तू गूंगा रहेगा। पर इसके ऑपोजिट जब हम देखते हैं मरियम को, मरियम के पास जब खुदा का फरिश्ता है और उसने कहा कि तू गर्भवती होगी, तेरे बेटा पैदा होगा और उसका नाम तुम यीशु रखोगे, तो उसने क्या कहा पता है? उसने क्या कहा? मैं तेरी बंदी हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, जैसा तूने कहा मेरे साथ वैसा ही हो। जब हमारा विश्वास खुदा पे होता है मेरे अजीजों, हम अपनी जुबान से इस बात को बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि हे परमेश्वर, हमने तेरे कलाम से जो सुना है, हमें हमारे सामने जो तेरे कलाम में से आया है, वी बिलीव कि आप उसे हमारी जिंदगियों में कर रहे हैं। आपके कलाम में आया है ज़बूर 41 में कि मैं तेरी बीमारी का बिस्तर उलट करके शिफा का दूंगा। हे प्रभु, हम तेरे उस विश्वास पे यकीन करते हैं कि बहुत जल्दी यीशु के नाम में हमारी बीमारी का बिस्तर जो है वो उलटकर शिफा का बिस्तर आने वाला है। हे प्रभु, हम यकीन करते हैं तेरे उस जिंदा कलाम पे जहां तूने बयान किया है कि मेरी योजना तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। प्रभु, आज भले ही हम अपनी जॉब में या अपने करियर में या अपने काम में मैं रुकावटें देख रहा हूं पिता परमेश्वर, पर आपके उस कलाम पर हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी हम एक अच्छे काम के साथ, एक अच्छी जॉब के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं।
हे प्रभु, तेरे कलाम में लिखा है कि तू बे औलाद स्त्री का घर बसाता है और उसे बच्चों की मां बना के जीवन का आनंद देता है। प्रभु जी, मैं और हम अपने अपने जीवन में तेरे वचन को कबूल करते हैं। वी रिसीव दैट वर्ड ऑफ गॉड कि प्रभु आप हमारी जिंदगियों में अपने कलाम के मुताबिक बहुत जल्दी हमें बरकत देने वाले हैं। प्रभु, तेरे कलाम में लिखा है कि पेट का फल इनाम है। हे प्रभु, हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम में। मेरे अजीजों, हम सुनते हैं खुदा के कलाम को और यकीन के साथ अपने दिलों में रखते हैं कि वैसा ही होगा जैसा खुदा के कलाम में बयान किया गया है, जैसा खुदा के कलाम में बयान किया है। कब होता है? जब मेरा और आपका विश्वास यीशु मसीह में मजबूत होता है, ये तब होती है। और तीसरी बात मेरे अजीजों, जब मेरा और आपका विश्वास यीशु मसीह में मजबूत होता है, हम दुआ करते हैं, हम प्रेयर करते हैं। बहुत दफा मैं सुनता हूं अपने बहुत सारे अजीज जो हैं इस बात को बोलते हैं कि जब हम दुखों से लदे हुए हैं, जब हम परेशानियों से दबे हुए हैं, क्या करें भाई साहब, हमारा मन नहीं करता। पता है क्यों मन नहीं करता? क्योंकि आप विश्वास में क्या है, ढीले हो चुके होते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास में कमजोर हो चुके होते हैं। मेरे अजीजों, जब एक बंदा मजबूत होता है विश्वास में, वो तो पौलुस की माने, वो तो और खुदा के बंदों की माने। जब वो जेल में थे तो जेल में पड़े हुए भी भजन गा रहे थे, दुआ कर रहे थे, क्योंकि उनको विश्वास है, उनको विश्वास था। और आज मेरे और आपके ऊपर अगर छोटी सी कोई भी परेशानी आती है और हम अपनी परेशानियों में दब जाते हैं, नहीं मेरे अजीजों, हमें अपने विश्वास में कमजोर नहीं होना है। इवन कि द मोमेंट वी आर फेसिंग सच अ ट्रबल्स इन आवर लाइव्स, कि जब हम ऐसी मुसीबतों और परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं मेरे अजीजों, दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम टू एग्जिबिट आवर जेन्युइन फेथ टुवर्ड गॉड। वही समय होता है कि हमें अपने रियल फेथ को, हमें अपने मजबूत फेथ को, हमें अपने जेन्युइन फेथ को खुदा के प्रति प्रकट करने का टाइम होता है, समय होता है मेरे। और उस समय दुआ जरूर करनी, उस समय दुआ को छोड़ना नहीं। तो मेरे अजीजों, ये थी कुछ 3 बातें जब मैं और आप अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास में मजबूत होते हैं। हमें ये 3 बातें पाई जाती हैं। हम दूसरों से अलग होते हैं अपने बोलचाल में, अपने कामों में। हम खुदा के वचनों पर विश्वास रखते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि जो खुदा का वचन आया है मेरे साथ वैसा ही होगा। जैसे मरियम ने कहा कि मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरी दासी हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। और तीसरी बात, हम दुआ करते हैं मेरे अजीज, हम प्रेयर नहीं रुकने देते। हम हमारे हालातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते कि हम दब जाए। कब होता है ये? जब मैं और आप विश्वास में मजबूत होते हैं खुदा यीशु मसीह में। आइए मेरे अजीजों, आज पर नहीं है, दुआ करें कि खुदा हमारी रहनुमाई करके हम तेरी हजूरी में एक अच्छे मेहमान के साथ आगे बढ़ सके, तो तेरी महिमा को बयान कर सके। प्रभु अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दें। आमीन। आइए मेरे से हम दुआ। खुदा परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आसमानी बाप आज की सुबह के लिए और ये समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया और हम पर रहम करा है कि प्रभु हम आपकी सेवकाई में आ सके। हे पिता परमेश्वर, हमें अपनी हजूरी में आगे बढ़ने का जो बल दिया, हम आपके शुक्रगुजार धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के 14वें दिन के उपवास की प्रार्थना में प्रभु जी, आपकी रहमत है कि आपने हमें संभाला और आज के दिन में भी प्रभु आगे बढ़ने की बरकत आपने हमें दी है। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी दुआ करते हैं जितने भी अजीज जो इस आत्मिक जर्नी में हमारे साथ हैं प्रभु जी, और प्रभु बड़े अदब के साथ शामिल होते हैं दुआ में। हे पिता परमेश्वर, उन सारे परिवारों, सारे खानदानों को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। भले पिता परमेश्वर, बहुत सारे परिवार खानदान ऐसे हैं जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आई है, जहां मैं पर्सनली उनको नहीं जानता हूँ, पर पिता परमेश्वर जी उन सबको पिता परमेश्वर जी यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूं। आपका दास प्रभु जी जब भी ये वीडियो देखते हैं, जब भी ये प्रार्थना में शामिल होते हैं, प्रभु आपकी बरकत उन तमाम खानदानों के साथ हो। और प्रभु जी जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है उनके लिए भी मैं आपके सामने आता हूं। प्रभु जी मैं दुआ करता हूं आसमानी पाप पंजाब से आई हुई तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, पठानकोट से हमारे उन 2 बच्चों के लिए प्रभु जी, केविन और रहम के लिए,
भूमन कला गांव से बहन रजिया के लिए पिता परमेश्वर जी, बहन आशु और उनके परिवार बच्चों के लिए, बेटे सुमन के लिए, उनके भाई बहनों के लिए और उनके माँ बाप के लिए, भाई मंगा मसीह के लिए और पिता परमेश्वर भाई तरसेम और परिवार के लिए पिता परमेश्वर जी, बेटी आंचल के लिए, बेटी गुलमहक के लिए और उनके भाई बहनों के लिए प्रभु जी की आपकी रहमत उन सबके साथ बनी रहे। इन सब परिवारों की जो भी विनतियां प्रभु जी, इन सब पर यीशु के लहू का छिड़काव करता हूं प्रभु जी, आपकी दया इन परिवार खानदानों में बनी रहे। कोटली चर्च से भाई गुरनाम परिवार पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, और भी तमाम अजीज जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, बहन रिबिका, और उनके लिए आपकी बरकत और आपकी दया का जलाल चाहते हैं पिता परमेश्वर जी। दुआ मांगता हूं प्रभु जी गांव हरचोवाल के लिए प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं, बटाला के लिए आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, और इसी रीति से धारीवाल चर्च से जो भाई रजिंदर परिवार के द्वारा प्रार्थना विनती आई है, उन परिवार की बेहतरी के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, उनकी हर आसमीत पर आपकी बरकत ठहरे प्रभु जी। और मैं दुआ मांगना चाहता हूँ खास रीति से इसी तरह प्रभु जी हरियाणा से जो प्रेयर विनती आई हैं प्रभु जी, भाई तेजपाल उनके परिवार के लिए और खास तौर पर उनके बेटे बंटी के लिए प्रभु जी आपकी आशीष मांगना चाहते हैं, तो ये आपकी बरकत उसके साथ हो और उसकी हिफाजत करे प्रभु जी। राजस्थान से मेथोडिस्ट चर्च अब रोड की पूरी कलीसिया के लिए एक एक घर परिवार के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं प्रभु जी, और तमाम जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है उन सब पर, बेंजामिन फैमिली पर, बेनेट फैमिली पर, एजे एलिस फैमिली और उनके द्वारा जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई हैं प्रभु जी, उन सब पर प्रभु जी खुदा की ब्लेसिंग चाहते हैं। विशाल बघेला के लिए पिता परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। मिस्टर लॉरेंस पॉल परिवार और उनकी बहू के लिए खास तौर पर आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं पिता परमेश्वर जी। मिसेस मीना डी मैसी उनके परिवार और खास तौर पर उनके पति के लिए, उनके घुटने में जो भी दर्द है सब यीशु के नाम में जाए प्रभु जी। और आसमानी बाप बेटी अनुष्का और उन सब के लिए, हमारी बहन स्टेला के लिए भी प्रभु जी हम आपकी आशीष चाहते हैं, अपनी बरकत इनायत बख्श है बाप, और इन सब घरों परिवारों में आपकी दया बनी रहे प्रभु जी। आज के पूरा दिन में भी आप हमारी अगुवाई करना, और आज की इस प्रार्थना में, इस उपवास में हमें संभाल करके अपनी महिमा में खुदाई इकबाल मंद करना, सब बातों में आप ही का नाम महिमा पाए। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको सलाम, गॉड ब्लेस।